सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मार्वल के बिलियनर यानी कि आयरन मैन ए टोनी स्टार्क वर्सेस डीसी के बिलियनर यानी कि बैटमैन ए ब्रूस वेन। है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान और दूसरा है द इनक्रेडिबल हल्क। तो दोस्तों, तो अभी आप एक साइड चूज कर लो, या तो आप चुन सकते हैं टीम आयरन मैन को या फिर टीम बैटमैन को। एंड अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि कौन जीतेगा। सुना विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। Can I be your superhero? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। एंड साथ ही में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी ऑल पे सेट करके प्रेस कर दो। अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है सो थैंक्स। अब बात करते हैं कि अगर आयरन मैन भिड़ता है बैटमैन से या फिर बैटमैन भिड़ता है आयरन मैन से, तो इसमें कौन जीतेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो बैटल है वो होगी कुछ राउंड्स में, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग स्टाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो यार देखो, स्ट्रेंथ में यहाँ पर अगर बात की जाए आयरन मैन की, तो यार आयरन मैन अपने आर्मर के साथ में काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ब्रूस वेन के मुकाबले में। अब वहीं स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड में भी अगर आयरन मैन के पास उसका आर्मर है, जाहिर सी बात है तभी तो टोनी स्टार्क को आयरन मैन कहा जाएगा। तो ऐसे में अगर आयरन मैन अपने आर्मर के साथ भिड़ता है बैटमैन के साथ में, तो यहाँ पर बैटमैन के पास भी आर्मर होगा, जाहिर सी बात है। बट यार जो बैटमैन के पास आर्मर होगा उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी जितनी कि आयरन मैन के आर्मर की स्पीड हाई है। तो स्पीड का राउंड भी ऑब्वियसली आयरन मैन ही जीतेगा। एंड बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबल भी आयरन मैन का आर्मर काफ़ी ज़्यादा है। अब तो यार जो आयरन मैन के लेटेस्ट आर्मर है उनमें तो यार हीलिंग तक की कैपेबिलिटी है, यानी कि अगर आयरन मैन के आर्मर को डैमेज दे दिया जाए, उसका कोई पार्ट टूट भी जाए, तब भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसका आर्मर उस पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। साथ ही में अगर बात की जाए यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो यार एक्सपीरियंस में बैटमैन आगे रहेगा, फाइटिंग स्टाइल्स में भी बैटमैन ही आगे रहेगा। बट जो आयरन मैन है वो बैटमैन के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है अपने आर्मर्स के थ्रू। अब अगर बात की जाए यहाँ पर प्रिपरेशन बैटल की, तो प्रिपरेशन में यार आयरन मैन भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। बट यार जो ब्रूस वेन है यानी कि बैटमैन, वो प्रिपरेशन में आयरन मैन के मुकाबले में ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि जो बैटमैन के प्लान्स होते हैं वो ऑल टाइम बेस्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो प्रिपरेशन राउंड की अगर बात की जाए तो ऐसे में तो बैटमैन ही जीतेगा। बट अगर यहाँ पर क्लियर बात की जाए पावर्स के बेसिस पर, तो ऐसे में यहाँ पर आयरन मैन नॉकडाउन कर देगा बैटमैन को, क्योंकि अगर इनकी ऐसे कभी फाइट होगी एक दूसरे के आमने सामने आगे, यानी कि एक दूसरे के बारे में कुछ पता ना, उनको एक दूसरे के पावर्स के बारे में पता ना, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो आयरन मैन है वो बैटमैन को नॉकडाउन कर देगा। बट अगर बैटमैन फुल्ली प्रिपेयर होके आता है तो उसको तो हरा ही नहीं पाएगा आयरन मैन। अब आप डिसाइड करो कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतेगा। अगर आप मुझसे पूछते तो यहाँ पर आयरन मैन के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बट आप बताओ आपके हिसाब से कौन जीतेगा, आयरन मैन या फिर बैटमैन, क्योंकि बैटमैन को भी अगर प्रिपरेशन की एडवांटेज दी जाए तो वो आयरन मैन को बीट कर देगा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। ये बैटल होगी 3 राउंड्स में। पहले राउंड में हम देखेंगे हल्क की पावर एंड दूसरे राउंड में हम देखेंगे शक्तिमान की पावर, और तीसरे यानी कि फाइनल राउंड में हम देखेंगे कि इन दोनों मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से कौन जीतता है। सो फ्रेंड्स, हल्क के पास है सुपर स्पीड, फास्ट रीजनरेटेड, हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। सो जब भी हल्क की बात हम करते हैं तो हमें याद आता है एक बड़ा हरा पहाड़ जो सिर्फ स्मैश और स्मैश करना जानता है। और हल्क की सबसे बड़ी और पॉपुलर पावर है उसकी सुपर स्ट्रेंथ, साथ ही उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और साथ ही में हल्क के पास है उसका पावरफुल रीजनरेटेड हीलिंग फैक्टर, जिससे वो हमेशा अपने शरीर की चोटों को आसानी से हील कर सकता है। पर आज तक हल्क को कोई घायल तक नहीं कर पाया है सिवाय वुल्वरीन, हल्क बस्टर और थेनोस के। और हल्क को उसके ये सभी पावर्स उसके एंगल से मिलते हैं, यानी कि हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उसकी ये सारी सुपर पावर उतनी ही ज़्यादा जल्दी से बढ़ेंगी। और साथ ही में उसकी हीलिंग भी इतनी फास्ट होगी जितना वो एंग्री होगा। जैसे कि हमने मूवीज़ और कॉमिक बुक में देखा ही है, हल्क एक अनस्टॉपेबल सुपर हीरो है और साथ ही में हल्क एक वर्ल्ड ब्रेकर है, और ये बात हल्क के फैन अच्छी तरह से जानते हैं। सो अब हम
राउंड 2 में चलते हैं और राउंड 2 में देखते हैं शक्तिमान की कुछ सुपर पावर्स। शक्तिमान ने अपने पांचों एलिमेंट्स को पूरी तरह से काबू में कर लिया है और इसी वजह से शक्तिमान एक सेल्फ मेड सुपर हीरो भी बन गया है। और शक्तिमान के अपने पांचों एलिमेंट्स यानी कि चक्रास को काबू में करने के कारण शक्तिमान इन्फिनिटी स्टोन के जितना पावरफुल बन गया है, क्योंकि शक्तिमान के पास है एनर्जी चक्रा और इसके चलते शक्तिमान को मिलती है कई सारी पावर्स जैसे कि सुपर स्पीड, फास्ट रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, फोर्स फील्ड और फ्लाइंग पावर। शक्तिमान लाइट की स्पीड से आसानी से ट्रैवल कर सकता है। शक्तिमान अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत। और उसी के साथ शक्तिमान का हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो कुछ ही सेकेंड्स में अपने आप को हील कर देता है। शक्तिमान के पास है क्रिएटिव चक्रा, जिससे शक्तिमान के पास आ जाती है टेलीपैथिक की पावर और साथ ही में शक्तिमान इसी वजह से अपने शरीर के साइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी कर सकता है, लाइक एंटमैन के जैसे, बट उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि शक्तिमान को 5 एलिमेंट जैसे कि पानी, आग, बिजली एक्सेट्रा से हार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्तिमान इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। शक्तिमान इन पांचों एलिमेंट से प्रूफ है, मतलब उन्हें इन 5 एलिमेंट से कुछ भी नहीं होगा। शक्तिमान के पास है साइकिक चक्रा, जो शक्तिमान को कई सारी सुपर पावर्स देता है, जैसे कि शक्तिमान किसी का भी माइंड रीड कर सकता है, किसी को भी सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज कर सकता है। उसके सामने वाला चाहे कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, पर वो आसानी से उसका माइंड कंट्रोल कर सकता है और सिर्फ एक जगह खड़े होकर ही बिना हिले डुले वो अपने दुश्मन को राख बनाने का दम रखता है। शक्तिमान के पास है अंतहीन यानी कि लिमिटलेस पावर। शक्तिमान के पास है सुपरमैन के जैसी लेजर बीम। और इतना ही नहीं, शक्तिमान टाइम डकैती यानी कि टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और अगर वो हार भी जाए तो टाइम में पीछे जाकर जीत भी सकता है। पर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि शक्तिमान की एक कमज़ोरी है कि शक्तिमान कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, यानी कि शक्तिमान के पास टाइम ट्रेवल की पावर तो है, पर वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। और साथ ही में एनर्जी चक्रा के चलते शक्तिमान के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और ऐसी वैसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कुछ हद से ज़्यादा वाली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, यानी कि शक्तिमान एक बड़े ग्रहों को भी बीच से फाड़ने का दम रखता है और अपनी लाइट स्पीड के चलते मल्टीवर्स को भी ट्रैवल कर सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। ये तो थी शक्तिमान की कुछ पावर्स, क्योंकि शक्तिमान के पास है अंतहीन पावर्स और उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा खुद शक्तिमान भी नहीं लगा सकता। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल यानी कि आखिरी राउंड की तरफ और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों सुपर हीरोज़ के पास कितनी ज़्यादा पावर है, पर इन दोनों सुपर हीरोज़ की कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि हल्क की सबसे बड़ी वीकनेस है एडमेंटियम एंड वाइब्रेनियम से बने हुए हथियार, और शक्तिमान की सबसे बड़ी वीकनेस है पाप मणि। ये शक्तिमान के लिए उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है जितना सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट, पर हल्क के पास ना तो पाप मणि है और साथ ही में हल्क की पावर का लेवल शक्तिमान से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि शक्तिमान एक ओवर पावर सुपर है। उसके पास टाइम ट्रैवल, लाइट स्पीड, हिप्नोटिज्म जैसी कई सारी बड़ी सुपर पावर्स है। पर यह हमें ये नहीं कह रहा कि शक्तिमान हल्क को आसानी से हरा देगा, बट हरा जरूर देगा, क्योंकि हल्क बना है गामा रेडिएशन से और शक्तिमान इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हल्क से उसकी गामा रेडिएशन को कुछ समय के लिए अलग कर सकता है और फिर हल्क सिर्फ ब्रूस बैनर बन के रह जाएगा, जिस कारण शक्तिमान आसानी से जीत जाएगा। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हल्क वर्सेस शक्तिमान फाइट अगर कभी होती है तो उसका विजेता ऑब्वियसली शक्तिमान होगा, क्योंकि उसकी पावर्स यार लिमिटलेस है, वो एक ओवर पावर सुपर हीरो है। सो कैप्टन मार्वल की तो यार देखो शुरू करते हैं पहले स्ट्रेंथ से। अगर बात की जाए यहाँ पर थॉर की स्ट्रेंथ की, तो यार देखो थॉर के मूवीज में कई सारे फीट्स है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लाइक थॉर ने कई सारे सुपर विलन्स को डिफीट किया है अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे। फॉर एग्जांपल हेला, जो कि उससे इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसने म्योनिर तक को तोड़ दिया था। साथ ही में जो थॉर है वो थैनोस तक को बीट करने का पोटेंशियल रखता है, और ये बात उसने प्रूव भी कर दी थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। बट वहीं जो कैप्टन मार्वल है
उनके फीट्स उतने नहीं हैं अगर हम कंपेयर करते हैं थॉर से, क्योंकि जो कैप्टन मार्वल है उनकी स्ट्रेंथ बेशक ज़्यादा है, बट मूवीज़ में उनके फीट्स हमें पूरी तरह से नहीं दिखाए गए हैं। लाइक उनके कुछ फीट्स है कि उन्होंने थैनोस की बैटलशिप यानी कि सेंचुरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही में जब थैनोस ने पावर स्टोन से पंच किया था कैप्टन मार्वल को, उसको भी सह गई थी। बट पावर स्टोन की पावर्स को जो थॉर है वो भी सह चुका है। सो यहाँ पर इन माय ओपिनियन जो थॉर है वो स्ट्रेंथ के मुकाबले में कैप्टन मार्वल से आगे है, क्योंकि जो थॉर है उसने स्ट्रेंथ के दम पे हल्क तक को बराबरी की टक्कर दी है, जो कि हमने मूवीज में कई बार देखा है, लाइक द अवेंजर्स मूवी में, थॉर रैग्नारॉक मूवी में। स्पीड तो यार देखो, जो थॉर है उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो ठीक ठाक ही है, बट अगर उसके पास उसके वेपन्स हो लाइक म्योनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर, तो यार उसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो म्योनिर था उसकी मदद से जो थॉर है वो लाइट स्पीड से आसानी से ट्रेवल कर सकता था, बट अभी म्योनिर तो नहीं है, सही सी बात है। बट स्टॉर्म ब्रेकर तो है ना थॉर के पास, जिसकी मदद से वो बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, यानी कि टेलीपोर्ट भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर जो थॉर है वो टेलीपोर्ट कर सकता है तो स्पीड में वो कैप्टन मार्वल से आगे ही है, चाहे कैप्टन मार्वल कितने भी ज़्यादा फास्ट हो। तो यहाँ पर जो थॉर है वो स्पीड का पॉइंट भी जीत जाता है, स्पीड में भी आगे है कैप्टन मार्वल से। अब अगर बात की जाए यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की, तो यार देखो जो थॉर है वो ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हमने कई सारी मूवीज़ में देखा ही है। फॉर एग्जाम्पल अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहाँ पर जो थॉर है उसने पूरी की पूरी स्टार की हिट को सह लिया था, बट फिर भी हील हो गया था, बाद में टिका रहा था। एंड यहाँ पर जो थॉर है उसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है कि अगर थॉर के पास उसके वेपन्स हो लाइक म्योनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर, उनकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील हो जाता है। और इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हमें देखने को मिले थे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, साथ ही में जो थॉर की फर्स्ट मूवी आई थी जब डिस्ट्रॉयर ने थॉर को पूरी तरह से ख़त्म भी कर दिया था, बट फिर जब थॉर के पास म्योनिर आया तो वो एकदम से हील हो गया। वहीं पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी ऐसा ही हुआ, जब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर आया तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील हो गया। अगर बात की जाए यहाँ पर कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड उनकी हीलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, यहाँ तक कि उनके अपोनेंट के लिए उन्हें डैमेज दे पाना भी बहुत बड़ी बात है। बट यार यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में थॉर आगे रहेगा कैप्टन मार्वल से। और एक प्लस पॉइंट तो ऑब्वियसली यहाँ पर है थॉर के पास, वो है उसके वेपन्स का, जिसकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील भी हो सकता है किसी भी इंजरी से। सो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में भी थॉर आगे है, बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यार यहाँ पर टाई भी हो सकती है ड्यूरेबिलिटी के राउंड में, क्योंकि हमेशा तो यार कई बार ऐसा होता है कि बैटल में थॉर के पास उसका वेपन ना हो तो क्या होगा फिर भाई। ड्यूरेबिलिटी में एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों इक्वल ही है। फाइटिंग स्किल्स तो यार देखो, यहाँ पर अगर बात की जाए थॉर की, तो यार थॉर गॉड ऑफ थंडर है। अब हाँ, इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद उससे ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, तो इसलिए जो थॉर है उसके पास ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स नहीं है, ना उसकी फाइटिंग स्किल्स उतने भी ज़्यादा बेहतरीन है कि वो कैप्टन मार्वल को बीट कर पाए हैंड टू हैंड फाइट में, क्योंकि जो कैप्टन मार्वल है वो फाइटिंग स्किल्स में परफेक्ट है। अगर थॉर से कंपेयर किया जाए उनका फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पे, तो यहाँ पर वो थॉर को बीट कर देगी। तो फाइटिंग स्किल्स में कैप्टन मार्वल ही आगे रहेगी। अदर एडवांटेजेस तो यार देखो, यहाँ पर जो थॉर है उसके पास अदर एडवांटेजेस या फिर कुछ एडवांटेजेस है, लाइक उसकी ओडेन फोर्स या फिर थॉर फोर्स एंड उसके वेपन्स। बट वहीं जो कैप्टन मार्वल है उनके पास भी एडवांटेजेस है, उनका बाइनरी फॉर्म जिसमें वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब इस राउंड का कोई कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ बताने के लिए था आप सभी को कि इनके पास कुछ अदर एडवांटेजेस भी है। इंटेलिजेंसी तो यार देखो, अब जो थॉर है वो पावरफुल तो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये नहीं कह सकते हम कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। हाँ, उसे एंशिएंट चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो 15 सालों का है, तो कुछ एक्सपीरियंस कुछ नॉलेज तो उसके पास होगी। बट जो थॉर है उसे टेक्नोलॉजी की उतनी ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। बट वहीं अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल के पास इंटेलिजेंसी में थॉर से एक प्लस पॉइंट रहेगा, या फिर इंटेलिजेंसी के मामले में जो कैप्टन मार्वल है वो थॉर से काफ़ी आगे है। सो ये तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर, बट अभी इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट की कुछ डिटेल्स के ऊपर। जैसे कि मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट में थॉर की ड्यूरेबिलिटी है 6 आउट ऑफ 7, एनर्जी 6 आउट ऑफ 7, फाइटिंग स्किल्स 4 आउट ऑफ 7, इंटेलिजेंसी 2 आउट ऑफ 7,
स्पीड 7 आउट ऑफ 7, स्ट्रेंथ 7 आउट ऑफ 7। बट वही अगर कैप्टन मार्वल की बात की जाए तो उनकी ड्यूरेबिलिटी है 6 आउट ऑफ 7, एनर्जी 6 आउट ऑफ 7, फाइटिंग स्किल्स 4 आउट ऑफ 7, इंटेलिजेंसी 3 आउट ऑफ 7, स्पीड 5 आउट ऑफ 7, स्ट्रेंथ 5 आउट ऑफ 7। सुनाओ अब बात की जाए कंक्लूजन की, तो यार देखो जो थॉर है वो कैप्टन मार्वल से जीत चुका है आज के इस हमारी बैटल में। सुनाओ बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नया को चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट करके प्रेस करना, हो सकता है इस वीडियो को मेरे दोस्तों में शेयर भी कर देना। बाकी तो भाई अब कोई कमेंट बॉक्स में ये मत कह देना कि अगर थॉर ने कैप्टन मार्वल के ऊपर म्योनिर रख दिया तब तो कैप्टन मार्वल बस खत्म बैटल। तो भाई पहली बात तो ये कि म्योनिर है ही नहीं, म्योनिर तो अब एमसीयू में है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो देखो भाई ऐसा भी नहीं होता है यार, मतलब ऐसे में फिर कंपैरिजन करने का फायदा ही क्या, ऐसा नहीं होता है। क्या पता फिर कैप्टन मार्वल भी वर्दी हो, म्योनिर उठा के थॉर को ही नॉकडाउन कर दे, क्या पता। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कई सारी हो सकती है। आप बताओ आपके हिसाब से क्या कैप्टन मार्वल वर्दी है, म्योनिर को उठा सकती है या फिर नहीं। बाकी तो अगर वीडियो पसंद नहीं है तो यार देखो वीडियो को डिसलाइक करके क्या ही होगा, आपको कुछ करना है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लॉजिकल रीजन बताओ कि वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव किया जाएगा उस गलती को। बाकी तो बस अगर किसी अंदर टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, बाय बाय।